शांति। आज का दिन सारे कल्प में विशेष दिन है। क्यों? क्यों विशेष दिन है? आप सब भाई बहनें यहाँ पधारे हैं। इस कल्प में पहली बार जो आए हैं वो जरा हाथ उठाएं। काफी संख्या में भाई बहनें पहली बार आए हैं। जो दूसरी बार आए हैं बहुत थोड़े हैं। तीसरी बार थोड़े अधिक। चौथी बार अच्छा। तो सभी भाई बहनों का स्वागत है अपने ही बाप के घर में। सभी आराम से रहे हुए हैं। ठंडी तो नहीं लगती? अच्छा। सबको भोजन ठीक मिल रहा है? पानी भी ठीक मिल रहा है? चाय भी ठीक मिल रही? जिनको दूध की जरूरत उनको दूध भी मिल रहा है? अच्छा भाई। तो इससे क्या सिद्ध है? कहाँ आए हैं सभी? हाँ, अपने बाप के घर में आए हैं। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो जो बाबा के बच्चे अपने ही पिता के घर में आए हैं उनको सबको बहुत खुशी है या बड़ी दादी को बहुत खुशी है? हाँ, जानकी दादी को इतनी खुशी जो आज आपके सामने मुरली सुनाने पहुंच गई। और दादी गुलजार को इतना ख्याल है कि वो 2 दिन पहले ही मधुबन में पहुंच गई हैं। क्योंकि उनको ये मन में सदा रहता है कि बाबा के बच्चे इतनी संख्या में मधुबन आ रहे हैं तो बाबा का प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। सभी भाई बहनें एक तो बाबा से मिलन मनाने आए हैं और दूसरा क्या करने आए जी? नया साल मनाने आए हैं। अरे वाह। तो अभी से 1-2 को मुबारक दें, हैप्पी न्यू ईयर। सामने लिखा हुआ भी है। बाबा के साथ हैप्पी न्यू ईयर भी मनाएंगे। आज का दिन एक तरफ अपना गए हुए वर्ष के संबंध से इस वर्ष की जो बीत रहा है, इस वर्ष के आद से लेकर के आज दिन तक अपनी ईश्वरी जीवन की कहानी को अपने सामने लाते हैं तो आप देखेंगे 1 साल के अंदर
बहुत घटनाएं घटती हैं। बहुत सारी तो मीठी होती हैं और थोड़ी थोड़ी, क्या कहें, थोड़ी खटमीठी भी होती हैं। आज की मुरली अनुसार जो बीत गया, क्या करना है उसको? हैं? भूल जाना है, उसका ख्याल नहीं करना है। लेकिन बाबा कहता है जो अभी तक बीता, कहने में आएगा बहुत अच्छा, और जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छा। लेकिन उसका आधार क्या है? जो बुद्धिवान बाबा के बच्चे हैं वो हर कदम पर, हर सीन से कुछ नया सीखते हैं। जब कुछ नया सीखते हैं तो नया उमंग बनता है, उमंग रहता है। और जब नया उमंग होगा तो पुरुषार्थ के अंदर भी बड़ा सुखद अनुभव होता है, तीव्रता भी आती है, स्पीड भी अच्छी रहती है, बीती को बीती करना भी सहज लगता है, और आगे का लक्ष्य बहुत स्पष्ट अपने मन के सामने रहता है। आप देखेंगे, भले कुछ भाई बहनें पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, अनेक बार आए हैं, सब हैं, सबकी क्लास एक है। दुनिया के अंदर ऐसा होता नहीं है। थोड़े समय से आने वाले पहली क्लास में होते हैं, साल के बाद दूसरी क्लास में होते हैं, 2 साल के बाद तीसरी क्लास में होते हैं, और यहां पर 7 दिन के बाद सब एक ही क्लास में आ जाते हैं। इसमें क्या कहें, जो बाबा के महावाक्य हैं, भले कोई बच्चे लास्ट आते हैं, लेकिन लास्ट वो फास्ट जाएं तो फर्स्ट आ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फास्ट किस में जाएं? फास्ट तो हर एक जाना चाहता है, लेकिन फास्ट जाना किस बात में है? तो एक तो उसमें ये है कि बाबा को पहचानना। लौकिक रीत से भक्ति मार्ग में या हठ योग मार्ग में बहुत यात्राएं, कठिन तपस्याएं, सब कुछ करते हैं भगवान को पाने के लिए। सभी जानते हैं, और यात्राओं के समय कितनी कठिनाई सबके सामने आती है। लेकिन बाबा ने जब अपना यथार्थ परिचय दिया, परिचय देने के बाद बाबा ने फट से बच्चों को स्वीकार किया कि आप मेरे बच्चे हो, जो हो, जैसे हो,
मेरे बच्चे हो। ये नहीं उस समय कहा कि आपने 63 जन्म से, द्वापर युग से लेकर के माया के वश होकर के अपना पेपर बहुत खराब किया हुआ है, वो नहीं बोला। नहीं, बाबा ने कहा मैं अपने समय के अनुसार अवतरित हुआ हूं। भले आपने बहुत भक्ति की है, बहुत ढूंढा है, लेकिन जब तक मैं स्वयं ना आऊं, स्वयं अपना परिचय ना दूं, आप भटकते ही रहेंगे। वो भटकना तो बाबा ने बंद करा दिया, स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया, नैनों पे बिठा लिया, दिल तख्त पे बिठा लिया। और उसके बाद फिर बाबा ने पढ़ाई शुरू करा दी। बच्चों को लायक बनाने के लिए, बच्चों में योग्यता भरने के लिए, बच्चों को गुणवान बनाने के लिए सबसे उच्च शिक्षा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को प्रदान करते हैं। मुरली क्या चीज है? आज की मुरली सुनी ना सभी ने, रोज मुरली सुनते हैं। मुरली क्या चीज है? मुरली है बाबा की शिक्षा। और मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट, चारों बातें उसमें आ जाती। ईश्वरीय ज्ञान की बात भी आएगी, बार बार बाबा याद दिलाता है मुझे याद करो, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। दैवी गुण धारण करने की बात, और उसके लिए फिर अपना 100 अवलोकन चार्ट लिखने की बात, और साथ साथ अपना भाग्य बनाना है तो सेवा भी करनी है। अनेकों को आप समान बनाना है, बल्कि बाबा तो कहते थे बाप समान बनाना है, बनना भी है, बनाना भी है। तो ये सब बातों को जब ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से चाहे 7 दिन वाले हैं, इस क्लास के अंदर तो कम से कम 6 मास वाले होंगे, 1 साल वाले होंगे जो सेंटर पर जाना शुरू किया। लेकिन आप देखेंगे कि जो अनेक जन्मों का हम आत्माओं के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, 5 विकारों रूपी माया का आवरण जो चढ़ा हुआ है, वो जाने में समय लगता है। बाबा तो चाहता है ओवरनाइट हम एकदम परफेक्ट बन जाए, लेकिन हर एक अपने ईश्वरी जीवन कहानी को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें, उस शीशे से देखें तो देखेंगे सूक्ष्म में, मनसा में कोई ना कोई ऐसी बातें अभी भी आती होंगी। वाणी में भी कभी ऊपर नीचे बोल देते होंगे,
कर्म भी कोई ऐसा हो जाता होगा जो मन को विचलित करता है, और उसके फलस्वरूप नींद में भी फिर उसका इफेक्ट आता है, स्वप्न आते हैं। बाबा जो कहता है बाप समान बनो, उसमें जब बाबा कहता मन मना भाव, तो बाप के साथ मन लगने से बाप समान मन बनता है, बहुत ऊंचाई में जाता है, एकदम पावन और शक्तिशाली। और जैसा अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा, और नए वर्ष में जनवरी मास भी आता है, भक्ति मार्ग में भी इस मास की बहुत महिमा है, उसको बहुत पवित्र मास मानते हैं। भक्ति में भी कहते हैं सवेरे 3:30 बजे उठ करके भगवान को याद करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और ज्ञान मार्ग में बाबा ने प्रैक्टिकल हम बच्चों को वो सिखाया है, और उसमें भी खास जब हम साकार बाबा को सामने लाते हैं, तो साकार बाबा का जो निजी पुरुषार्थ था, वो पुरुषार्थ में बाबा फाइनल बाप समान स्थिति एक स्वाभाविक बन जाए, नेचुरल बन जाए, हर समय उनके साथ मन लगा रहे, निंद्रा जीत बन जाए, और साइलेंस में ज्यादा समय जाए, शब्दों में कम आए। वो जनवरी मास हमें बाबा की प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो बाबा ने करके दिखाई, वो एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है। यूं तो बाबा आद से लेकर के वो पुरुषार्थ अपना जारी रखा था, लेकिन बाबा की जो लास्ट मुरली 18 जनवरी की, उस समय के जो महावाक्य हैं, जो बाबा ने वरदान के रूप में हम बच्चों को दिए, निराकारी, याद है? निराकारी, निराकारी सिमरती, निर्विकारी एक्टिविटी, कर्म के अंदर संपूर्ण निर्विकारी, और उस पुरुषार्थ का कोई अहंकार न रहे। आठ घंटा योग करते हैं, 4 घंटा योग करते हैं, 6 घंटा योग करते हैं, 2 घंटा योग करते हैं, लेकिन उसका कोई अहंकार नहीं। क्योंकि आप देखेंगे सभी कमियों का, बुराइयों की जड़ जो है, लौकिक में भी कहते हैं अहंकार, अलौकिक में भी कहते हैं अहंकार। तो निरअहंकारी जब ये तीनों बातों को अच्छी तरह समझ करके मन मना भव होंगे,
तो मध्याजी भव होने के लिए तैयारी करेंगे। निराकारी होंगे, आत्मा बिल्कुल पावन बनेगी। पावन बनेगी तो फिर सतयुगी दुनिया के योग्य बनेंगे। इन सब बातों को जब सामने रखते हैं तो बाप समान स्थिति का उमंग आता है। हमारे सामने बड़ी दादियां हैं, बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं। इन सब ने भी अपने मन के सामने लक्ष्य क्या रखा? हम सब का लक्ष्य आप देखेंगे बाबा के वाणी में आता है बाप समान बनने का। निराकार बाप को याद करना है। बनना किसके समान है? साकार के समान। जैसे साकार बाबा ने प्रैक्टिकल अपना मिसाल हम सब बच्चों के सामने कायम किया। इतनी कुर्बानी की, इतना त्याग किया, अपना तन मन धन पूरा समर्पित किया माताओं के चरणों में, लेकिन उसका कोई अहंकार नहीं। ऐसा प्रैक्टिकल में बाबा ने सबके सामने अद्भुत मिसाल कायम किया। हम अपनी दिल से पूछें, हम थोड़ी सी सेवा करते हैं, अंदर में नशा चढ़ जाता है। थोड़ा सा धन की सेवा करते हैं, मुख पे आ जाता है। थोड़ा वीआईपीस को कांटेक्ट करके उनको संपर्क में लाते हैं। इसकी बजाय कि बाबा की महिमा करें कि बाबा ने इस बच्चे को चुना, नहीं, उस वीआईपी की महिमा करते रहेंगे। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो ये सोचने की बात है कि हम बाप समान निरहंकारी बने हैं। बाप समान निर्विकारी बने हैं। तो आज का दिन विशेष, साल का लास्ट है, अपने पुनर्वलोकन का दिन है, अपने आप को फिर से देखने का दिन है। क्योंकि जब कोई भी अपनी कमी होती है वो मन में जरूर आती है। उस कमी को दूर करने के लिए आज हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा। जितनी दृढ़ता मन में लाएंगे कि हमें बाप समान बनना है, उतना वो कमी सहज रीति से जीवन से निकल जाएगी। तभी आप संपन्नता के समीप पहुंच सकेंगे। आपको खुद लगेगा। और उसकी निशानी क्या है? क्योंकि आज की जो टॉपिक दी हुई है वो है संपन्नता के समीप। संपन्नता के समीप पहुंचने का आधार क्या है? दो ही बातें हैं। एक है दिव्य नेत्र पूरा खुलना चाहिए।
अपना लक्ष्य हमेशा स्पष्ट नजर आना चाहिए और उसके साथ साथ अपने को उसके नियम पूर्वक चलने का उमंग आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए और प्रैक्टिकल में उसको लाना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होगी तो क्या होगा? क्या कहती हैं बहनें? मन के पुलाव ही बनते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा। आज बाबा के सामने आए हैं, इससे स्पष्ट है एक तरफ अपना भाग्य है। कितने भाग्यशाली हैं जो डायरेक्ट बाप दादा के सामने मिलन मनाने के लिए पहुंचे। ये कोई छोटी बात नहीं है। संसार के अंदर कितनी आत्माएं हैं? 700 करोड़ से ज्यादा हैं और उनमें से गिने चुने कितने बाबा के बच्चे बनते हैं जिनको तीसरा नेत्र बाबा से वरदान के रूप में मिलता है। बिना उस तीसरे नेत्र के, ज्ञान के नेत्र के, बाबा को पहचान नहीं सकते हैं। और प्रैक्टिकल देख रहे हैं। कोई महामंडलेश्वर नहीं बैठे हैं, कोई बहुत बड़े पंडित नहीं बैठे हैं, बहुत बड़े स्कॉलर नहीं बैठे हैं, नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? जो कहते हैं कि भगवान जो है वो भोलों का भगवान है, भोली आत्माओं का भगवान है। पर भोली का मतलब ये नहीं है कि बुद्धू हैं, ये भी समझना। आप जैसा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? जिन्होंने वो तीसरा नेत्र प्राप्त किया, जिसके द्वारा बाप को पहचाना है, स्वयं को पहचाना है, अपने भाग्य को पहचाना है, अपने भविष्य को जाना है, ऐसा तीसरा नेत्र आपको जो मिला है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसके कारण दर दर भटकने से एक तो बच गए। प्रैक्टिकल देखते हैं, दर दर भटकने से बच गए। 5 विकारों रूपी माया के जाल से छूट गए। हाँ, सभी छूटे हुए हैं या अभी भी कोई गुलाम है उसके? भाई जो छूटे हुए हैं 5 विकार रूपी माया के जाल से, जरा हाथ तो खड़ा करो। बहुत अच्छा, सारी क्लास छूटी हुई है, मुबारक है आपको। तो ऐसा उमंग उत्साह हमारा सदा बना रहे और उसके लिए एक बाबा का ही वरदान है। शुरू शुरू में जब ज्ञान मिल रहा था, 55 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं खुद शुरू किया था, तो उन दिनों में कहते थे भाई थोड़ा फास्ट चलो। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो कहा हाई जंप लगाओ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ। फिर उसके बाद कहा भाई अभी प्लेन की यात्रा करो, ट्रेन की तो बहुत करते हो, प्लेन की यात्रा करो, प्लेन में उड़ना सीखो। और अभी कौन सा टाइम है? रॉकेट का टाइम आ गया कि रॉकेट में जाओ ऊपर। अभी उसके लिए भी टिकट ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा इतना भी आपको मेहनत नहीं कराता,
दिल से कहो, मन से दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे। और बाबा से प्यार से, दिल से मीठी मीठी बात करो। कितने भाग्यशाली हैं हम। बाबा आपने हमें तीसरा नेत्र दिया, हमें खुद को पहचानने का, स्वयं को पहचानने का, अपने घर को जानने का, आत्माओं के घर को जानने का, अपने स्वर्ग की राजधानी को जानने का, और फिर उसके साथ बड़ा सहज रास्ता बता दिया कि हम आपके दिल तख्त नशीन कैसे बने, और भविष्य में श्री कृष्ण जैसे, श्री राधे जैसे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे पूजनीय भी बने और डबल ताजधारी भी बने। ऐसा भाग्य किसको मिलेगा हमें? मुक्ति भी दे रहे हैं आप 5 विकारों से, पुराने हिसाब किताब से, सबसे मुक्ति भी दे रहे हैं और जीवन मुक्ति भी दे रहे हैं। इसके लिए तो हम अपनी किस्मत को अच्छी तरह से एप्रिशिएट करें, उसकी खुशी मनाएं, मन ही मन में गदगद होकर के बाबा के साथ डांस करें। आज 31 तारीख है, लोग वैसे जाके डांस करने जाते हैं, तो ब्राह्मण क्या करेंगे? बाबा के साथ दिल ही दिल में डांस करेंगे, खुशी मनाएंगे। और फिर इसके साथ में एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेंगे? एक तरफ संकल्प है अपना सतयुगी राज स्थापन करना, उसको जल्दी से जल्दी करना है। और दूसरा है निरंतर बाबा के साथ मन लगा के बाप समान बनने की रास करनी है, बाप समान बनने की। तो ये 2 बातें अगर अपने दिल में आज के दिन पक्का करेंगे तो नया वर्ष सिर्फ कल का दिन नहीं, सारा वर्ष। और सारा वर्ष अगर अब अच्छा मनाएंगे तो स्वाभाविक संस्कार बन जाएगा, नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो सतयुग आने में कोई देर नहीं लगेगी। कई प्रश्न पूछते हैं कितना टाइम और लगेगा? तो बाबा क्या जवाब देते हैं? बाबा एक तरफ हंसी करते हैं, कहते हैं बाप को आप चाहते हैं कि जल्दी वापस चले जाएं? बाबा कहते मेरे साथ आप बच्चे हो तो सतयुग से भी ऊंची कंपनी है आपको, उसकी खुशी खूब होनी चाहिए, उसका अतीन्द्रिय सुख आपको अनुभव होना चाहिए। और फिर उसके साथ में अपने भविष्य की जो 21 जन्म के लिए सतयुगी त्रेतायुगी राजधानी है, अपना राज आता है तो कितनी खुशी होती है। तो उसकी भी खुशी में सदा मन लगा रहे। तो नींद में स्वप्न क्या देखेंगे? कहां जाएंगे नींद में? देवता स्वरूप में रास करते रहेंगे। तो आज के दिन की बहुत बहुत आप सबको फिर से मुबारक। 2013 जा रहा है और 2014 आ रहा है और हम सब
उड़ती कला में जा रहे हैं। अभी सीधा बैठे सभी, हाँ, थोड़ा टाइम उड़ती कला क्या है उसका थोड़ा सा आनंद लें। भोग के समय तो गीत सुनते हैं, हम उड़ के चले जाएं, हाँ, लेकिन ये उड़ने की जो बात है ये तभी संभव होती है जब मन बिल्कुल लाइट हो। जो कुछ भी अपने मन में अगर कोई छोटा मोटा संकल्प रूपी बोझ हो तो पहले 1 मिनट बाबा को सुना करके हल्के हो जाओ, और उसके बाद फिर पहले सूक्ष्म वतन में चलो। आज का मुरली का याद प्यार कितना सुंदर बाबा ने दिया, उसको थोड़ा सामने लाओ। कितना खुशी भरा था। तो पहले 1 मिनट संकल्प कर लो, कुछ भी साल भर में छोटी मोटी कमी रही हो सामने ला के बाबा को अर्पित करके और उसको खत्म कर दो कि अब ये मेरे पास इसका थोड़ा भी संकल्प मात्र भी निशान मेरे पास नहीं रहे उसका। और अभी बाप समान पहले फरिश्ता उस स्वरूप को सामने लाइए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा के पास फरिश्ता रूप में बाबा को देखते हुए अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर बाबा से नैन मुलाकात करिए। दिल ही दिल में बाबा से बात करनी है। बाबा कितना सौभाग्य आपने दिया, हम बच्चों को इतना सुंदर जीवन दिया और अपने वतन में सैर करा रहे हैं। फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप में एक दो को देखना, चलना, सैर करना, और अभी बाबा के साथ अपने निज आत्मिक स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में
सूक्ष्म वतन से पार। परम धाम निवासी सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास अपने लाइट और माइट स्वरूप में हम आत्माएं निज बीज स्वरूप में स्थित मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित इसी संकल्प में दृढ़ता के साथ विराजमान है। हो सके तो संकल्प के द्वारा अपनी आने वाली नई दुनिया की सैर करें। जब आप सतयुग में महाराजन व महारानी के रूप में हो, आपकी राजधानी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, स्कूल कैसे होंगे, कारोबार कैसी होगी, आपके महल कैसे होंगे, आपके विमान कैसे होंगे, वो सब वहाँ के बगीचे कैसे होंगे, रास कैसी करते होंगे, वो सब बातें थोड़ा हृदय पटल पर कहो, मन पटल पर कहो, उसका चित्रण धीरे धीरे अपने मन में करके थोड़ा सतयुग की सैर करके आए।